हम दो हमारे 12 नई फिल्म आ रही है जिसका ये पोस्टर है और इसके बाद राणा अयूब रोना अयूब बन चुकी हैं। देश में टोपी फोबिया लौट आया है, वो भी मात्र पोस्टर रिलीज पर। कहा जा रहा है पॉपुलेशन के ऊपर जब भी बात होती है तो इनोसेंट मुस्लिम समाज पर बिना बात प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। तो चलिए आज इसी विषय पर बात करेंगे। हामिद अंसारी ने कल करण थापर के साथ बैठकर कहा मुसलमानों के विरुद्ध देश में प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह है और यह पूर्वाग्रह बड़ा चिंताजनक है क्योंकि इससे भारत की सेकुलरिज्म कहीं समाप्ति की ओर बढ़ रही है। एक और हामिद अंसारी का यह स्टेटमेंट और दूसरी ओर अन्नू कपूर की ये फिल्म। भैया हामिद अंसारी को जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे? इस पोस्टर में अन्नू कपूर के सर पर टोपी और पत्नी के पेट में बच्चा था और इधर उधर 11 अन्य बच्चे और बिखरे हुए थे। पोस्टर आया तो इस्लामिस्ट और लिब्रांडो लिवर करने लगे। इस्लामिस्ट राणा अयूब ने कहा सेंसर बोर्ड कैसे इस फिल्म को बनने दे सकता है जिसमें पॉपुलेशन के बढ़ने को इस्लाम से एट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब भाई राणा अयूब बोले और इस्लामोफोबिया ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसमें भी इस्लामोफोबिया डाल दिया गया। राणा अयूब बड़ा ही लिसलिसा सा कैरेक्टर हैं, अर्थात इनके मुखमंडल से नॉर्मल शब्द कम निकलते हैं, इस्लामोफोबिया अधिक निकलता है। प्रमाण के तौर पर ये सब देखो। परसों इन्होंने 4335 शब्द बोले जिसमें से 4013 शब्द इस्लामोफोबिया थे। इनके अनुसार यदि फिल्म में एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को विलन बनाया जाए और वो किसी की लीला को समाप्त कर दे तो ये इस्लामोफोबिया है। मुसलमान को अपराधी आप कैसे दिखा सकते हो? इस्लामोफोबिया। ठीक, यदि कोई हिंदू विलन है और वो मुस्लिम समाज के व्यक्ति की लीला समाप्त कर देता है तो ये भी इस्लामोफोबिया है। अब भाई आप मुसलमान को मात्र उसके मुसलमान होने के कारण मार रहे हो तो इस्लामोफोबिया तो है नहीं। यदि कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति मुस्लिम समाज के व्यक्ति की ही लीला समाप्त कर दे तो भाई ये भी इस्लामोफोबिया ही है। इनके अनुसार केवल मुसलमानों को लड़ते हुए दिखाया जा रहा है, इस्लामोफोबिया। अब भाई लास्ट ऑप्शन बचता है कि हिंदू ही हिंदू की लीला को समाप्त कर दे, ऐसा कोई सीन दिखाया जाए तो भाई ये भी इस्लामोफोबिया ही है क्योंकि इसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं। यहां इस्लामोफोबिया देख लेने वाली राणा अयूब पीके के समय प्रसन्न थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन नहीं लगाया पीके के ऊपर, अपितु ये कहा जिसे अच्छी ना लगे वो ना देखे। तो राणा बेटा ऐसा यहाँ ऐसा करो, आप मत देखना, ठीक है? ओके चलो। अब राणा अयूब के अलावा और भी कई लिब्रांडो या इस्लामिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म को इस्लामोफोबिक बता दिया। अब भाई उनका राइट है प्रोटेस्ट करने का तो वो कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है इस बात में, करो। किंतु अब यदि जिसे ये इस्लामोफोबिया कह रहे हैं उसकी तुलना हिंदुओं को जो बॉलीवुड से झेलना पड़ता है उससे कंपेयर किया जाए तो भाई वो देखेंगे हम अगले अध्याय में। हम दो हमारे 12 में एक मुस्लिम फैमिली दिखाई गई जिस पर विवाद हो गया। और क्या ऐसी मुस्लिम फैमिलीज नहीं होती? यदि किसी को भ्रम है तो भाई वो भ्रम हम तोड़ देते हैं, ये सब देखिए। हमारे बाप के 14 थे, हमारे ससुर के 17 थे जिसमें 13 आदमी मौजूद है। आपके कितने? 4 हैं। तो 4 ही आपके ससुर के 14 थे, आप वालिद के 13 थे, तो आपके 4 क्यों? अभी लाइफ थोड़ी खत्म हो गई, जब तक जिंदगी है जारी है काम। हम अपने इस्लाम को बढ़ाने की आगे कोशिश करेंगे। हम अपने इस्लाम को, जितने बच्चे होंगे हमारा इस्लाम बढ़ेगा। हमारे हुजूर फरमा गए जितने हो जाए, 12 हो जाए, 10 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, भाई 1-2 बच्चे में क्या होता? खाया पकाया चुपे पड़े। संख्या क्या कानून ला रहा? हाँ, 2 बच्चे होंगे, उसका खुद के तो औलाद है ना, तो 2 क्या हुआ, 1 नहीं पैदा। करेगी। हाँ, हिंदू में कोई एक पैदा कर लिया, वो लल्ला हिला लिया, मुसलमानों में नहीं है। मुसलमानों में जब तक 10-15 बच्चे ना हो जब तक नहीं मजा आता है। क्या नाम है आपका? 23 बच्चे हैं, 23। मिसेज कितनी है? घरवाली? हाँ, वाइफ घरवाली एक घरवाली से 23 बच्चे। रफीक मियां जिनकी उम्र 55 से 60वें बरस में सफेद हो रही है। ऊपर वाले की रहमत से 2 बीवियां हैं और अल्लाह की फजल से 19 बच्चे। भ्रम टूट गया? तो अब यदि भ्रम टूट गया और भारत में जो स्थिति है उसी के अनुसार यदि एक फैमिली हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, दिखा दी गई तो उसमें गलत क्या है? इस प्रकार की हिंदू फैमिलीज भी मिल जाएंगी। उनकी कहानी में मुस्लिम फैमिली में फिट बैठी तो उन्होंने मुस्लिम फैमिली दिखा दी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इनको
इस बात में भी इस्लामोफोबिया दिख रहा है। अब भैया मुसलमानों को अरबी खेल खेलते हुए भी दिखाया जा रहा है तो उसमें भी इनको इस्लामोफोबिया दिख जाता है। अब भाई आप स्वयं मान रहे हो कि 95% जो हैं अरबी खेल खेलने वाले एक विशेष धर्म के हैं, एक विशेष समुदाय के हैं, उसके बाद भी आप चाहते हो कि फिल्मों में ऐसा ना दिखाया जाए। भाई ये अजीब बातें हैं। That 95% of terrorists around the world are Muslims or from the Islamic faith. I don't know the statistics, even if they are correct. Aren't you doing exactly what we are saying you shouldn't be doing? You're typecasting an entire faith. दूसरी ओर हिंदुओं को लड़ना पड़ता है पता है किस बात से? काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाने के विरोध में, या फिर कृष्ण को सैनिटरी पैड पर दिखाने के विरोध में, कृष्ण को एक व्यभिचारी दिखाने के विरोध में, या फिर शिवजी के अपमान के विरोध में। यहां सीधा सीधा सेक्सी दुर्गा नाम की फिल्में बनाई जा रही हैं और जब प्रश्न पूछा गया क्या सेक्सी फातिमा बना सकते हो तो उत्तर आता है कि नहीं, सेंट फातिमा बनाएंगे, कर लो कुछ कर सकते हो तो। Sexy Durga means something. It's because of the subject. A subject, a thought process, what as a filmmaker I want to express decides my title. It's not your whims and fancies to do a film on sexy Fatima. No, I'll make Saint Fatima. Do I have a problem with that? They'll have a problem with that because I called Fatima a saint. यहां सीधा भगवानों का अपमान किया जा रहा है और वहां एक कैरेक्टर जो कि रियल लाइफ में वैसे बहुत अनगिनत कैरेक्टर्स देखे जा सकते हैं, उससे प्रेरित होकर एक कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, उसे इस्लामोफोबिया बोल दिया जा रहा है। परंतु रील से निकलकर अब रियल लाइफ में आते हैं और डेटा क्या कहता है सभी के ऊपर, उसकी चर्चा कर लेते हैं अगले अध्याय में। कौन कितने बच्चे कर रहा है इसका फर्टिलिटी रेट काउंट किया जाता है, जिसके अनुसार हिंदू पॉपुलेशन हम दो हमारे 1.94 की दर से बढ़ रहे हैं, जो कि 1992 में 3.3% थी, और मुसलमान आज के समय में 2.3 की दर से बढ़ रहे हैं, जो कि 1992 में 4.4 थी। इस डेटा को दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि रिप्लेसमेंट के लिए, यानी जो अभी पॉपुलेशन है उसी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए 2.1 की दर से बढ़ना चाहिए, और हिंदू 1.94 की दर से घट रहे हैं और मुसलमान 2.3 की दर से बढ़ रहे हैं, और डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अर्थात मुस्लिम पॉपुलेशन ना केवल अपने को रिप्लेस कर रही है अपितु वृद्धि भी कर रही है, वहीं हिंदू पॉपुलेशन घट रही है। और लेफ्टिस्ट इस डेटा को कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं कि मुसलमान का जो वृद्धि दर है वो 47% से घटा है 92 के कंपैरिजन में, और हिंदुओं का मात्र 41% से घटा है 1992 के कंपैरिजन में। प्रश्न फिर यही कि डेमोग्राफिक चेंज क्यों हो रही है, जो कि पॉपुलेशन से जुड़ा सबसे बड़ा कंसर्न है। असम में 30% मुस्लिम वोटर थे आज से 10 वर्ष पहले, आज 55% हैं। नेपाल बॉर्डर के 116 गांव अब मुस्लिम मेजॉरिटी हो गए हैं। कैसे? क्या ये डेमोग्राफी चेंज नहीं है? क्या कंसर्न गलत है? और इस प्रकार के अनेकों एग्जाम्पल्स है, पर डेमोग्राफी चेंज होने का मात्र एक कारण फर्टिलिटी रेट या कौन कितने बच्चे पैदा कर रहा है ये नहीं है, इसके अन्य कारण भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इमिग्रेशन है एक, और दूसरा है गलत डेटा। जैसे आंध्र प्रदेश में सेंसस के अनुसार मात्र 60 लाख लोग ही क्रिश्चियंस हैं, वहीं चर्च स्वयं कहते हैं कि क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 12% से ऊपर है, और कुछ अन्य ऑर्गेनाइजेशंस नंबर ऑफ चर्चेज और अन्य फैक्टर्स के अनुसार बताते हैं कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन आंध्र प्रदेश में 25% है। परंतु डेटा में प्रॉब्लम ये होती है कि हिंदुओं को जातीय आधार पर रिजर्वेशन मिलता है और कन्वर्ट हुए लोग उस रिजर्वेशन को छोड़ना नहीं चाहते, तो वो स्वयं को क्रिश्चियन के स्थान पर हिंदू लिखवा देते हैं, परंतु वो कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तो इस मुद्दे को डेटा के आधार पर नहीं देखा जा सकता। डेटा में बड़ी सारी दिक्कतें हैं, वहां से कभी क्लियर पिक्चर मिलेगी ही नहीं। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें सपोर्ट करिए यूपीआई और पेट्रियन के थ्रू। जय हिंद, जय भारत।